बात करने जा रहे हैं रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बस आपको इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। यदि आप दोनों तरह के सीख लेते हैं तो किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। पहले टाइप के आते हैं गोले में बैठक के लिए और दूसरे आते हैं पंक्ति में बैठने के लिए। तो मैं आपको दोनों टाइप के सवाल सीख जाऊंगा। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सवाल कोई छूटने वाला नहीं है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इन सवालों में होता क्या है, हमें दाएं बाएं का पता होना चाहिए। गोले में क्या होता है, जो दाएं होता है हम बीच में कोई आदमी माना तो दायां हमारा हमेशा ये होता है और बायां ये होता है। दायां हमारा हमेशा किस साइड में होता है, इस साइड में, और बायां इस साइड में। गोले में हो या पंक्ति में हो, आसानी से आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो, दायां कहेगा तो इधर चलना है आपको भैया, और बायां कहेगा तो इधर चलना है। गोले में कहेगा तो भी और पंक्ति में कहेगा तो भी। बस गोले में डिफरेंस क्या रहता है, गोले में घूम जाता है दायां हाथ हमारा, और इसमें जो होता है इधर से भी बायां हाथ घूम जाता है। गोले में घूम जाते हैं और जो लाइन रहती है उसमें सीधे रहते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल के जरिए बात को समझते हैं। माना सवाल ऐसा आ जाए पेपर में, चार सहेलियां ताश खेल रही थी। तो इसमें कभी भी ताश खेलते हैं तो कहाँ बैठते हैं, हमेशा गोले में बैठते हैं। तो चार आदमी कही है तो उसमें चार लाइन बनानी है। अब मैंने दो लाइन का आपस में क्रॉस की तो चार लाइन बन गई। ठीक है, अब सवाल से समझते हैं कैसे होगा। सीता मीना के दाएं बैठी है, तो यहाँ हो गई सीता, तो मीना के दाएं तरफ हो गई भैया सीता। मैंने बताया दायां इधर होता है, आसानी से आपको पता चल गई होगी। मीना के दाएं तरफ कौन हो गई, सीता। सीता मीना के दाएं तरफ बैठी है। उमा गौरी के बाएं बैठी है, तो यहाँ रखी मैंने गौरी, और गौरी के बाएं कौन हो गई, उमा। मैंने बताया था माया होता है हमारा इधर, तो बायां हाथ मैंने ऊपर की तरफ घुमा दिया। इन्होंने कहा भैया उमा जो है गौरी के बाईं ओर बैठी है, तो गौरी के बाईं ओर कौन हो गई, यू फॉर उमा। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक दूसरे के साथी कौन है, उमा और मीना एक दूसरे के साथी हो गए, गौरी और सीता। तो उमा और मीना दे रखा आपका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से समझ लीजिए क्या इसमें उमा और मीना। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार फिर समझा देता हूँ। चार प्लस का चिन्ह बनाया, चार आदमी हो गए। इन्होंने कहा सबसे पहले सवाल में सीता मीना के दाएं बैठी है, जो मीना है मीना के दाएं कौन हो गई, सीता। ठीक है, सीता जो है मीना के दाएं ओर बैठी है। फिर आगे इन्होंने भैया कहा है कि जो उमा है वो गौरी के बाएं बैठी है, तो गौरी के बाएं कौन हो गई, उमा। ठीक है, दोनों ये पूछा इनके साथी कौन है। उमा के सामने मीना ऑप्शन में दे रखा है, या गौरी के सामने सीता देता वो भी सही होता। जोड़े में एक ही आंसर देगा। अब नहीं समझ में आया तो अगला समझ सकते हैं। चार मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है, अब क्या इसमें पुरुष खेल रहे हैं, तो इन्होंने कहा राम के दाईं तरफ शंकर है, तो वही हमें क्या बनाना है, प्लस का चिन्ह। अब राम के दाईं तरफ आ गए शंकर, राम के दाईं ओर कौन बैठा है, शंकर। अब इन्होंने कहा है फिर अरविंद के बाईं ओर गोपाल है, यहाँ हो गया अरविंद और उसके बाईं तरफ कौन हो गया, गोपाल। अरविंद के बाईं ओर कौन बैठा है, गोपाल। तो कौन आदमी युगल है, युगल का मतलब होता है जोड़ा, तो गोपाल का तो बैठेगा आर फोर, कौन बैठा भैया, राम। तो गोपाल के जोड़े में तो राम हो गया। अब इन्होंने पूछा है या तो होगा गोपाल, राम और गोपाल जोड़ा पूछेगा, या अरविंद और शंकर। ठीक है, अरविंद और शंकर, इनमें कोई सा भी हो सकता है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ क्या है समझते हैं। देखिए 6 मित्र, अब जरूरी थोड़ी 4 आए, 6 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। अब जो हमने क्वेश्चन लिया वो लिया 6 मित्र का, तो 2 2 4 2 6। अब लाइन कितनी हो गई भैया, 6। दायां बायां हमारा वही रहेगा, ये दायां होता है और ये बायां होता है। ठीक है, सेम चलना है, बीच में चलना। अब इन्होंने कहा है ताश खेल रहे हैं, कैंडी डैनी के बाईं ओर है, तो यहाँ हो गया डैनी, और डैनी के बाईं ओर कौन हो गया, कैंडी। डैनी के बाईं ओर कौन हो गया, कैंडी। थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा बना के समझा देते हैं। 2 2 4 2 6। ठीक है, अब ये गोले में हो गए। इन्होंने कहा जो कैंडी है वो डैनी के बाईं ओर है, डैनी के बाईं ओर हो गया कैंडी। ठीक है, इन्होंने कहा बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन हो गया, माइकल, एम फॉर माइकल। अब इन्होंने कहा कैनी और बॉबी के बीच में, कैनी और बॉबी के बीच में कौन है, राइजर, तो यहाँ हो गया आर फॉर राइजर। इन्होंने पूछा माइकल के दाईं ओर कौन है, तो माइकल के दाईं ओर आ गया बॉबी, माइकल के दाईं ओर कौन आ गया, बॉबी। बहुत ही आसानी से हो जाएगा यदि आप इसमें दाएं बाएं सीख लेते हैं। बस इसमें मेन रोल क्या रहता है, दायां बायां। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया। हमें क्या करना है, जितने आदमी होते हैं उतनी जगह बनानी है। 6 आदमी है, 6 जगह बन गई। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, कैंडी जो है डैनी के बाईं ओर है, तो डैनी के बाईं ओर कौन हो गया, कैंडी। ठीक है, फिर बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, बॉबी
और जॉनी के बीच में कौन हो गया, माइकल। ठीक है, अब इन्होंने कहा कैनी और बॉबी के बीच में राइजर है, तो इन्होंने कहा माइकल के दाएं ओर, दाएं मतलब आगे। ठीक है, तो कौन आ गया, बॉबी। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया वो लिया लाइन वाला। गोले वाला तो मैंने आपको समझा दिया, अब लाइन वाला समझते हैं। लाइन वाले में क्या होता, वो भी ऐसे ही होता। तो हमने सबसे पहले क्या करा, लाइन खींची। इधर होता दायां और इधर होता बायां, ये मैं पहले बता चुका हूँ। गोले में हो या लाइन में हो, दायां बायां दोनों साइड में होता। ठीक है, अब सवाल को कैसे करते हैं देखिए। अब उन्होंने ऊपर सवाल बोला ए बी के दाएं है, जो ए जो है बी के दाएं कौन हो गया, ए जो है बी के दाएं, ई बी के बाएं है, बी के बाएं, बायां होता है इधर, तो इधर कौन हो गया, ई। जो ए है वो तो बी के दाएं हो गया, और ई जो हो गया वो बी के बाएं हो गया, परंतु सी के दाएं है। जो ई और बी के तो बाएं है, पर सी के क्या हो गया, सी के बैठेगा दाएं। ठीक है, सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है, जो ए है और डी के कहाँ हो गया, बाएं, ए जो है डी के बाएं हो गया। बीच में पूछा तो बीच में कौन आ गया, बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। दायां बायां तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ए बी के दाएं है, जो ए है वो बी के दाएं हो गया, बी के दाएं कौन हो गया, ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं है, जो ई है वो बी के बाएं हो गया। अब इन्होंने कहा परंतु सी के दाएं, ई जो है बी के तो बाएं है, लेकिन सी के कहाँ हो गया, दाएं। ए डी के बाएं है, जो ए है और डी के कहाँ हो गया, बाएं, तो बीच में कौन बैठा है, बी। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इजी तरीके से समझाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माना क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो कैसे होगा, तो भी ऐसे ही होगा। समझिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन खींचनी है। ठीक है, लाइन खिंच गई। अब इन्होंने कहा यदि ए बी के बाएं है, जो ए है वो बी के बाएं हो गया, बी के बाएं हो गया ए। बायां मैंने बताया, बायां किधर होता है, इस साइड में। ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं, ए जो है बी के तो बाएं हो गया और सी के दाएं हो गया। डी बी के दाएं, जो डी है वो बी के दाएं हो गया, बी के दाएं इधर बैठता तो इधर कौन आ गया, डी। डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं है, लेकिन ई के कहाँ चला जाएगा, जो डी है वो बी के तो दाएं, ई के बाएं, तो बीच में पूछा तो बीच में फिर कौन आ गया, बी आ गया। आसानी से आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मैंने इसमें ज़्यादा सवाल नहीं लिए हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहीं पर वीडियो को समाप्त कर